देखिए, कोई भी निर्णय जो होगा, ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। देखिए, उनका आंतरिक मामला है। अजीत दादा इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी जगह कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, ये उनका आंतरिक मामला है, निजी विषय है। हमारा विषय ये है कि महाराष्ट्र में लोगों का भला कैसे हो। महाराष्ट्र में जो उद्योगपतियों को जमीन मुंबई की बेची जा रही है, वो कैसे रुके, पुणे में जमीन कैसे रुके। हमारा मसला जन उपयोगी कामों का है। कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, कौन नहीं बनता, ये महायुति का अपना निर्णय है। एक और इसी के साथ अहम सवाल है, अजीत पवार की निश्चित तौर पर करनी चाहिए, सारे एंगल्स की जांच होनी चाहिए और उस जांच में निश्चित तौर पर जो भी निकले वो सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि एक विमान दुर्घटना में एक इतने बड़े नेता की मृत्यु हुई है। इससे पहले अहमदाबाद में विजय रूपानी साहब की, उससे पहले जनरल रावत की। ये लगातार जितने हादसे हो रहे हैं, इनके बारे में जांच तो होनी चाहिए, विस्तृत जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। केंद्रीय आगे बढ़ाकर पाप किया। अब कांग्रेस ने पाप किया है या पुण्य किया है, ये तो कोई आदमी देशवासी कह ही नहीं सकता। कांग्रेस ने तो हमेशा पुण्य किया है, लेकिन आपने पाप किया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ऑफिस में बुलाकर आपने पाप किया है। उस चीन को अपने ऑफिस में बुलाया है आपने, जो चीन हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। उस चीन को भाजपा ने अपने ऑफिस में बुलाया है, जो चीन हमारी सीमाएं जो है वो अतिक्रमित कर रहा है, हमारे अरुणाचल में गांव बसा रहा है। उस चीन को आपने वो किया जो लगातार हमारे यहाँ डंपिंग कर रहा है। उस चीन को आपने वो किया कि आज की डेट में जो चीन ठेके आपने खोल दिए उनके। तो पाप तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका इन्हें श्राप भी लगेगा और नरक भी जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि शब्द पहना है, बस एक व्यक्ति ने वो गमछा नहीं पहना, वो राहुल गांधी थे, जिन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट का अपमान किया। अमित शाह जी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करने लगते हैं। हमने हिमंता बिश्व शर्मा के लिए कहा था कि उन्हें आगरा में मानसिक चिकित्सालय में जाना चाहिए। बाकायदा गमछा पहना गया था। और अगर अपमान किया है तो निर्मला सीतारमण ने भी अपमान किया, उन्होंने भी गमछा नहीं पहन रखा था। राजनाथ सिंह जी ने भी अपमान किया है, उन्होंने भी गमछा नहीं पहन रखा था। शुरुआत में गमछे श्री राहुल गांधी जी ने पहने और खाना खाते समय उस गमछे को उतार लिया था। तो इस तरीके की फिजूल की बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपनी वैचारिक दरिद्रता का परिचय दे रही है। एक आखिरी सवाल है सर, कल बजट बताया जा रहा है, आम जनता को काफी उम्मीदें और ये बजट काफी बेहतर साबित होगा। हमेशा ही इस तरीके की उम्मीदें होती हैं और हमेशा ही हमारा दिल टूटता है। आज की डेट में रुपया मतलब डॉलर जो है 92 रुपए में हो गया है। पर कैपिटा इनकम $2700 रह गई है, जो दुनिया में 140वें नंबर पर है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ पूंजीपतियों की अर्थव्यवस्था बन गई है। बाकी 140 करोड़ लोगों के पास न खाने को अन्न है, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर हैं। तो निश्चित तौर पर इन सारी बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो निर्मला सीतारमण जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार डिजास्टर साबित हुई।